चांदी के बाजार में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार वजह कीमतों की तेजी नहीं बल्कि सरकार का एक ऐसा फैसला है जो चुपचाप लिया गया और तुरंत लागू भी कर दिया गया। अगर आप चांदी के गहने खरीदने की सोच रहे हैं या ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े हैं या फिर आप एक निवेशक हैं तो आपको यह खबर जानना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आपके फैसलों पर सीधा असर डाल सकता है। डायमंड एस्टेट सिल्वर ज्वेलरी के इंपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक यह कैटेगरी फ्री थी, यानी व्यापारी विदेश से ऐसे गहने आसानी से मंगा सकते थे, लेकिन नए नोटिफिकेशन के तहत इसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अब इन गहनों को भारत में लाने के लिए सरकार से खास अनुमति यानी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यह नियम तुरंत लागू कर दिया गया है और फिलहाल 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। अब समझिए सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। तो सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री पर बढ़ता दबाव माना जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सस्ती चांदी की ज्वेलरी का आयात तेजी से बढ़ा है। इन गहनों में अक्सर छोटे या कम कीमत वाले हीरे लगे होते हैं, जिससे भारतीय बाजार में सस्ते दाम पर बिकते हैं, जिसका सीधा असर घरेलू ज्वेलर्स पर पड़ा है। उनका कहना है कि सस्ते इंपोर्टेड गहनों की वजह से लोकल कारोबार प्रभावित हो रहा है और विदेशी उत्पाद धीरे धीरे बाजार में पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने और इंपोर्ट को कंट्रोल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा। तो फैसले के असर की बात करें तो सबसे पहले झटका उन कारोबारियों को लगेगा जो विदेश से चांदी के गहने मंगाते थे, क्योंकि यह प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इंपोर्ट घटता है तो चांदी के बाजार में सप्लाई कम हो सकती है और ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी बन सकती है। कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला आने वाले महीनों में चांदी के बाजार और ज्वेलरी इंडस्ट्री में नई हलचल पैदा कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नियम सिर्फ अस्थायी है या आगे चलकर इसे और सख्त बनाया जाएगा और क्या लंबी अवधि के लिए इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के ज्वेलरी बाजार की दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता है। बता दें कि चांदी की कीमतों में हाल ही में ऐतिहासिक उतार चढ़ाव देखा गया है। 29 दिसंबर 2025 को जहां चांदी करीब 2,50,000 प्रति किलो पर थी, वहीं जनवरी 2026 में इसमें जबरदस्त उछाल आया और 29 जनवरी को यह रिकॉर्ड 4 लाख प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गई। यानी सिर्फ एक महीने में चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया। हालांकि इसके बाद कीमतों में तेज गिरावट भी देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि सरकार के फैसले के बाद आने वाले महीनों में चांदी की चाल कैसी रहती है। आपको क्या लगता है, चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।